अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द कैंडल प्रिंस। जैसा कि आप लोगों को पता है कि प्रीवियस क्लास में मैंने आप लोगों को स्टॉपिंग बायर एंड सेलर के बारे में और एक कैंडल अपनी ही विक के अंदर जब क्लोज हो जाती है तो उसके बारे में आपको कम्प्लीटली गाइड किया था कि किस तरीके से मार्केट में कैंडल्स मूव कर रही होती हैं और किस जगह पर बायर और सेलर्स भी मौजूद होते हैं एक ही कैंडल के अंदर। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है जिसको हम रीड करने की कोशिश करेंगे वो है हमारा स्टडी अबाउट कैंडल की लेवल्स। ठीक है, एक कैंडल के अंदर काफ़ी सारे एसएनआर के तौर पर की लेवल्स मौजूद होते हैं जो कि एसएनआर की तरह वर्क कर रहे होते हैं। ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही होता है जैसे कोई सपोर्ट या रेजिस्टेंस हो, इसी तरीके से की लेवल्स होते हैं मार्केट में। यानी कि एक कैंडल के अंदर की लेवल्स मौजूद होते हैं, वो आपका सपोर्ट और रेजिस्टेंस के तौर पर वर्क कर रहे होते हैं। ठीक है, तो उसके बारे में आपको गाइड करने की कोशिश करता हूं। जैसा कि आपके पास यहाँ पर बुलिश कैंडल और एक बेरिश कैंडल आपके पास मौजूद है, यानी कि बायर की और सेलर की कैंडल आपके पास आपके सामने मौजूद है। ठीक है, ये इस शेप की भी हो सकती है या कुछ डिफरेंट टाइप की भी हो सकती है। ठीक है, तो आपको कुछ टाइप्स भी बनाकर दिखाऊंगा, उनके की लेवल्स के बारे में थोड़ी सी गाइडलाइन दूंगा जिससे आपको कंप्लीटली समझ आ जाएगी कि किस तरीके से आपको पता चल सकता है कि एक ही कैंडल के अंदर हिडन की लेवल्स मौजूद होते हैं जिनको हम एसएनआर के तौर पर यूज़ करते हैं या नेक्स्ट कैंडल की रिजेक्शन के लिए और उसको रिवर्सल के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं एक बुलिश कैंडल है, तो आपने इसका जो हाईएस्ट पॉइंट है जिस जगह पर इसने अपनी हाई टिप लगाई हुई है, ठीक है, इसकी अगर विक है तो वो मार्क करनी है, अगर विक नहीं है तो इसकी बॉडी मार्क करनी है आपने। वो भी आपको क्लियर कर दूंगा, लेकिन अभी फिलहाल इस कैंडल को समझने की कोशिश करो जो आपके सामने बनी हुई नजर आ रही है। ठीक है, तो यहाँ जो इसका हाईएस्ट पॉइंट है ये आपका एक की लेवल है। ठीक है, ये एज ए रेजिस्टेंस वर्क कर सकता है आपके लिए नेक्स्ट कैंडल के लिए। ठीक है, यानी कि जो नेक्स्ट कैंडल आने वाली होती है वो इसको एज ए रेजिस्टेंस एक्ट करवा सकती है। अगर कोई कैंडल इसके अंदर मिसाल के तौर पर यहाँ पर से कैंडल इस तरीके से ग्रीन कैंडल बनती है और इसी लेवल के साथ आकर अटैच होकर रुक जाती है जैसा कि यहाँ पर है। ठीक है, इसमें गैप नहीं होना चाहिए। तो जब गैप नहीं होगा और ऊपर से रिजेक्शन होगी इस तरीके से, तो आप समझ जाइएगा कि वहां पर मार्केट में मूव डाउन साइड का आ सकता है। ठीक है, कैंडल के क्लोज होने तक का वेट करना है, ये नहीं कि कैंडल चल रही है और आप समझ जाएं कि यहाँ से रिवर्सल आएगा, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, पूरी की पूरी कैंडल को बनने दिया करें फिर ही आगे का स्टेप उठाया करें। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो की लेवल होता है ये रिवर्सल का काम भी करवा सकता है। ठीक है, इसी तरीके से अब यहाँ पर एक हिडन लेवल इस जगह पर होता है जिस जगह पर बायर की कोई कैंडल क्लोज देती है। ठीक है, तो ये भी आपका एज ए रेजिस्टेंस एक्ट कर सकता है, सपोर्ट एक्ट कर सकता है। रीज़न कैसे होती है वो आपको क्लियर कर देता हूँ। जैसा कि आपके पास यहाँ से कोई कैंडल, ये ग्रीन कैंडल जैसे ही क्लोजिंग दी है तो नेक्स्ट कैंडल इसी लेवल से इस तरीके से बनती है और यहाँ पर इस तरीके से क्लोज होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट कैंडल रिवर्सल के चांसेस बन जाएंगे क्योंकि ये एक रेजिस्टेंस लेवल पर आकर रुक चुकी है। लेकिन अगर नेक्स्ट कैंडल इसी जगह पर आकर रुक जाए इस तरीके से तो नेक्स्ट कैंडल का मूव फिर से चेंज हो सकता है। ठीक है, यहाँ से फिर से बायर आ सकते हैं इस तरीके से। उम्मीद है आपको इतना क्लियर हो गया होगा दो की लेवल किस तरीके से मार्केट में वर्क करते हैं। अब यहाँ पर इसके अलावा कौन सा की लेवल होता है जिस जगह पर इस कैंडल की ओपनिंग हुई होती है बायर की कैंडल की, वो भी एज ए सपोर्ट एक्ट कर सकती है। ठीक है, नेक्स्ट कैंडल के लिए अगर यहाँ से कोई डाउन साइड के लिए कैंडल जाती है, मिसाल के तौर पर यहाँ से कोई इस तरीके से कैंडल जाती है डाउन साइड के लिए और वो इसी जगह पर आकर रुक जाती है इस तरीके से, तो यहाँ से नेक्स्ट कैंडल के रिवर्सल के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। इस तरीके से यहाँ पर कैंडल रिवर्स कर जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से जो हिडन लेवल होते हैं मार्केट में किसी कैंडल के, वो इस तरीके से वर्क करते हैं और हमें समझ नहीं आती कि किस वजह से यहाँ पर रिवर्सल आ चुका है। बेसिकली ये जो हिडन की लेवल होते हैं ये पास्ट प्राइस एक्शन का कोई सपोर्ट या रेजिस्टेंस आपको इंडिकेट कर रहे होते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर आपके पास यहाँ पर पास्ट प्राइस एक्शन से कोई सपोर्ट लेवल या रेजिस्टेंस लेवल मौजूद है। ठीक है, तो ये की लेवल उसी जगह पर आकर बनते हैं। ठीक है, तो आपको इससे अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि इस जगह पर जिस जगह से रिजेक्शन आई है, जिस जगह कोई विक बनी है या जिस जगह कोई इसका क्लोजिंग पॉइंट या ओपनिंग पॉइंट है कैंडल का, तो वहां पर पास्ट प्राइस एक्शन से कोई ना कोई आपको सपोर्ट या रेजिस्टेंस मिलेगा। ठीक है, उसकी रीज़न ये होती है। अब यहाँ पर फोर्थ वाला जो हिडन लेवल होता है वो इसका लोअर पॉइंट होता है कैंडल का। जैसा कि आपको यहाँ पर चार हिडन लेवल दिखा दिए गए हैं, एक हाईएस्ट पॉइंट का जिस जगह पर इसका हाई लगा है कैंडल का, और जिस जगह पर इसका क्लोजिंग पॉइंट है वो वाला एक हिडन पॉइंट है, जिस जगह पर ओपनिंग पॉइंट है वो एक है, और जिस जगह पर लोएस्ट पॉइंट है वो वाला आपका एक हिडन पॉइंट है। ठीक है, ये सारे के सारे हिडन की लेवल्स कहलाते हैं। अब एक हिडन की लेवल ये वाला होता है कि कोई अगर कैंडल बिग बॉडी कैंडल बनती है तो उसका 50% ऑफ कैंडल वो भी आपका एक हिडन
की लेवल होता है, ठीक है। यानी कि ये जो की लेवल होते हैं ये आपके पास्ट प्राइस एक्शन से पीछे आप चार्ट में देखेंगे जाकर तो उसी जगह पर कोई ना कोई लेवल मौजूद होगा, ठीक है। तो ये चीज़ें उसी चीज़ को इंडिकेट कर रही होती हैं कि इस जगह पर आपको यहाँ पर सपोर्ट या रेजिस्टेंस एक्ट करने को मिल सकते हैं। लेकिन वो उस टाइम वहाँ पर वर्क करे या ना करे वो बात का इशू होता है, ठीक है। लेकिन आपने ये चीज़ लाजमी जहन में रखनी है कि यहाँ पर जब भी कोई कैंडल बनेगी तो उसमें आपको हिडन एसएनआर यानी हिडन की लेवल्स मिलेंगे। इसी तरीके से अगर आपके पास रेड कैंडल बनी हुई है जैसा कि यहाँ पर है तो उसका भी आपका जो हाईएस्ट पॉइंट है वो भी एक की लेवल कहलाएगा, ठीक है। वो हिडन एक की लेवल रहेगा। इसी तरीके से जिस जगह से ओपन हुई थी रेड कलर की कैंडल वो भी इसका हिडन की लेवल रहेगा। इसी तरीके से जिस जगह पर कैंडल क्लोज होती है वो भी आपका एक हिडन की लेवल रहता है। और जो फोर्थ वाला है वो आपका लोएस्ट पॉइंट होता है जिस जगह पर लोअर विक लगी होती है, ठीक है। इसी तरीके से आपकी कैंडल का 50% ऑफ लेवल ये भी आपका एक हिडन की लेवल कहलाता है, ठीक है। ये 5 की लेवल एक ही कैंडल के अंदर मौजूद होते हैं, चाहे वो कोई भी कैंडल हो, ठीक है। वर्क कौन सा करेगा वो आपकी मार्केट के बिहेवियर पर डिपेंड करता है कि यहाँ पर मूव किस तरीके का है, तो उसी हिसाब से मार्केट में कैंडल्स मूव कर रही होती हैं और उनके की लेवल्स वर्क करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आपको कुछ और एग्जांपल देने की कोशिश करता हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाएगा एक कैंडल के अंदर कितने की लेवल होते हैं। इसी तरीके से आपको पता है कि मार्केट में डिफरेंट टाइप की कैंडल्स बनती हैं। मिसाल के तौर पर आपके पास एक हैमर कैंडल बनती है जो कि इस तरीके से बनती है, ऊपर एक बॉडी होती है और नीचे लॉन्ग विक होती है, ठीक है। तो ऐसी कैंडल का जब आप हिडन की लेवल निकालेंगे तो वो ये वाले होंगे, ठीक है। आपने यहाँ पर क्लियरली देखना है इसके अपर विक नहीं है तो इसका जो ओपनिंग पॉइंट या क्लोजिंग पॉइंट है वो वाले आपके की लेवल रहेंगे, ठीक है। जैसा कि यहाँ पर आपको मार्क करके दिखाया है इसका जो क्लोजिंग पॉइंट है इस जगह पर एक की लेवल है, ठीक है। इसी तरीके से इसका जो ओपनिंग पॉइंट रहेगा इस जगह पर एक की लेवल रहेगा, ठीक है। और इसी तरीके से इसका जो लोएस्ट पॉइंट रहता है जिस जगह पर लोअर विक लगी होती है उस जगह पर आपका एक हिडन की लेवल होता है। अब यहाँ पर आप देखो तो एक कैंडल में 3 हिडन की लेवल हैं, जबकि मैंने इस कैंडल में आपको दिखाया था इस जगह पर आपको 5-5 हिडन की लेवल्स मिल रहे थे, ठीक है। तो इसी तरीके से मार्केट में कैंडल्स के की लेवल्स बनते हैं और आपको क्लियरली कैंडल के साथ साथ बताता चला जाऊंगा जब मैं आपको कैंडलस्टिक सिखाऊंगा, ठीक है। तो हर कैंडल के आपको हिडन की लेवल्स भी बताए जाएंगे जिससे आपको पता चलेगा कि मार्केट यहाँ से भी सपोर्ट लेकर उठ सकती है, ठीक है। आपने मोस्टली देखा होगा कि जब कोई कैंडल ग्रीन बननी होती है तो वो पहले क्या करती है, यहाँ से रिजेक्शन लेती है इस तरीके से, यानी कि यहाँ से इस तरीके से रेड कैंडल आती है इस जगह तक, ठीक है। और फिर यहाँ से इस तरीके से रिजेक्ट होती है और ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट होती है, ठीक है। अब यहाँ पर ऐसा होता है कि फिर जब यहाँ तक आती है तो इस तरीके से अपर साइड की तरफ कैंडल चली जाती है और उसकी इस तरीके से इस जगह से विक बन जाती है, ठीक है। तो बेसिकली वो इसी सपोर्ट को एक्ट कर रही होती है, इसी सपोर्ट से आपको कैंडल रिजेक्शन मिलती है जो कि ये आपका हिडन की लेवल होता है, ठीक है। तो इसी जगह से रिजेक्शन मिलती है और वो कैंडल ऊपर की साइड को चली जाती है और अपर साइड जाकर क्लोजिंग देती है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी कि किस तरीके से एक कैंडल के अंदर हिडन की लेवल्स होते हैं और उनका वर्क किस तरीके से होता है। उम्मीद है आज की वीडियो भी आपको क्लियरली समझ आ गई होगी। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।